हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट ईयर 2024 में बिहार से या किसी अदर स्टेट से डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा डीएलएड कोर्स करने के बाद का क्या प्रोसेस है। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए दोस्तों डीएलएड के बाद आपको और कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, उस एग्जाम में आपको और कितने नंबर लाने होंगे, और आखिर दोस्तों आप लोग बीपीएससी टीचर का एग्जाम कब दे सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी टीचर का एग्जाम देने के लिए दोस्तों आप में से हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा कि हमें पहले डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें सीटेट या बीटेट क्लियर करना होगा। जैसे यूपी में जो स्टूडेंट टीचर बनते हैं तो उसके लिए दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है ना वहां पर सुपर टेट का एग्जाम होता है। तो सुपर टेट एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकता है जिनका यूपी टेट या सी टेट क्लियर होता है, ठीक ना। अगर आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वहां पर फाइनल सिलेक्शन के लिए बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम आप तभी देख सकते हैं जब आपका 2 साल का डिप्लोमा जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में जो होता है, जिसे हम डीएलएड कहते हैं, बीटीसी कहते हैं, जेबीटी कहते हैं, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले दोस्तों मतलब बीपीएससी टीआरई का एग्जाम नहीं था। आज से 1 साल पहले बिहार में क्या होता था, मैट्रिक, इंटर और आपका जो आपने नंबर लाए हैं डिप्लोमा में और साथ में जो आपने सीटेट में लाए हैं, उन 3-4 को मिलाकर जो है ना आपका मेरिट लिस्ट बनता था और उसी के आधार पर जो है सिलेक्शन होता था। लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सीटेट, पहले तो क्या होता था डिप्लोमा में लोग नंबर बढ़ा लेते थे पैसे देकर, फिर उसके बाद सीटेट में भी धांधली होने लगा। तो अब दोस्तों हर स्टेट्स जो गवर्नमेंट है ना, हर स्टेट्स का गवर्नमेंट, उन्होंने जो है एक और एग्जाम ला दिया ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन अभी भी आपको पता ही है वही धांधली हो रहे हैं, ठीक ना। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, फिर भी आपको पता है जो आप रियलिटी देख रहे हैं। तो अब क्या किया जा सकता है, मेहनत ही, जो पुअर बैकग्राउंड फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनके पास मेहनत ही एक लास्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अब हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर डीएलएड कोर्स करने के बाद हम कौन सी क्लास तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप डीएलएड कोर्स क्लास 12 के बाद करते हैं, ठीक ना, मैं साथ ही साथ आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आप दोस्तों डीएलएड कोर्स क्लास 12 के बाद करते हैं तो आपको देखिए डीएलएड कोर्स करने में 2 साल लगेगा। अगर आप दोस्तों फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आगे जो वैकेंसी आएगी, जैसे बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट आता है, इसी तरीके से दिल्ली में DSSS भी आता है। अगर हम बात करें राजस्थान में तो वहां पर रीट का एग्जाम होता है। अगर हम केंद्रीय विद्यालय में बात करें तो वहां पर केवीएस का एग्जाम होता है। तो वहां पर जो है ना आप क्लास 12 के बाद ही डीएलएड कोर्स करने के बाद दोस्तों साथ ही साथ अगर आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर हो जाता है तो उसके बाद कोई सी भी वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल का, क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल 2 साल में ही जो है ना आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आपका तैयारी पर डिपेंड करेगा। अगर आपका तैयारी अच्छा है, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन वाला, जैसे बीपीएससी, सुपर टेट, DSSS, केवीएस, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 साल ही लगेगा, लेकिन सारा तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्लास 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनने के लिए डीएलएड 2 साल यहाँ पर लगेगा। साथ ही साथ आपका सीटेट का क्लियर कर लोगे आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, 2 साल यहाँ लगेगा। और साथ में कोई सी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है, अब हर जगह एलिजिबल कर दिया गया है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं दोस्तों जहां पर ओनली 10% ही सीटें आरक्षित की गई है बाहर के राज्यों के लिए। लेकिन क्या कहें दोस्तों, बिहार के बच्चों की बदकिस्मती है कि बिहार में जो है मतलब ऑल स्टेट्स के स्टूडेंट को एलिजिबल कर दिया गया और कोई भी मतलब कि सीटें रिजर्व नहीं किया गया बिहार के बच्चों के लिए। मतलब यार सोच सकते हो, अब यहाँ पर जो है आप बिहार से अगर टीचर बनना चाहते हो तो बीपीएससी आपको टीआरई का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको कुल 2 साल लगेगा। तो अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या डीएलएड वाले क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ठीक ना। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अगर जहां उसे फायदा दिखेगा तो डीएलएड वालों को भी एलिजिबल कर देंगे 6 से 8 में। तो आपको पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए, देखिए क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए तो मैंने आपको बता दिया, डीएलएड होना चाहिए, साथ में सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। उसके बाद आप फाइनल वैकेंसी के लिए जो है उसके लिए एग्जाम दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं 1 से लेकर 5 में प्राइमरी टीचर के एग्जाम में। लेकिन दोस्तों अगर आप 6 से 8 में एलिजिबल होना चाहते हैं तो डीएलएड, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए और साथ में आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन होना चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं क्लास 6 से 8 में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बनना चाहिए। अब दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बताया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप लिंक मांगते हैं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों डीएलएड करने के बाद दोस्तों आपको और कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने होंगे बीपीएससी
में मतलब अपीयर होने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए। तो देखो गाइस, आप डीएलएड कोर्स कर रहे हैं ना, उसी दौरान आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। आपका डीएलएड में एडमिशन हो गया और अगर सीटेट का जो है ना नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम होता है, तो आप उस एग्जाम को अगर क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो आपका ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल कंफर्म है। अब दोस्तों, जब आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है मान लीजिए, तो डीएलएड कोर्स आपका कंप्लीट होते ही जो है ना किसी भी स्टेट्स में वैकेंसी निकलती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अब सीटेट का क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ये साल में कितने बार होता है, कितने नंबर लाने होते हैं। तो देखो ऐसे, मैंने सीटेट का जो एग्जाम है ना, ये डीएलएड सेकेंड ईयर में क्लियर किया था, और मेरा जो ये सीटेट के एग्जाम है ना, इसमें मेरे 91 आए थे। ठीक ना, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। फर्स्ट ईयर में भी मैंने एग्जाम दिया था, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना पढ़ा नहीं था, इस वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, क्लास 8 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि ओनली क्लास 1 से लेकर 5 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्लास 8 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी में क्या है ना, देखिए, जो आप डीएलएड कोर्स में जो कुछ भी आप पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है ना, आपको पेडागोजी पढ़ना होता है। तो हिंदी में क्या है, हिंदी में 15 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं, बहुत ही आसान, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं शिक्षा शास्त्र से, उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे, समझकर आंसर करना होता है। इसी तरीके से इंग्लिश में ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना, पैसेज में से ही उसका मतलब कि बनाकर दिया जाता है। तो 15 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश में जो है वही पेडागोजी के आते हैं। मैथ में 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब वही एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, सारे एमसीक्यू ही होंगे, और 15 क्वेश्चन आपका जो है मैथ से ही जो है पेडागोजी के आएंगे। इसी तरीके से ईवीएस के 30 क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ में वही 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ये तो बता ही दिया। ठीक है ना। अब दोस्तों, इसमें क्या है ना, इसमें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 90 लाना पड़ेगा, SC/ST OBC के लिए आपको 82.5 मतलब आपको 83 नंबर लाना होगा। ठीक है ना, ये है। अब दोस्तों, इसके लिए जो है ना सबसे बेस्ट बुक अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने कौन सी बुक से तैयारी किया था। देखो, मैंने क्या किया था दोस्तों, सीटेट के वेबसाइट से प्रीवियस 3-4 साल के क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लिया था, और उसको मैं उसके क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते थे उसको गूगल पे सर्च करता था और उसको समझता था। साथ में दोस्तों, मेरे पास जो है ना आर्यन पब्लिकेशन का जो है एक बुक था, सीटेट का पेपर 1 का, ठीक ना, प्राइमरी लेवल का। उसमें क्या है ना 4-5 साल के क्वेश्चंस पेपर जो है सॉल्व दिए हैं, और साथ में इन सभी टॉपिक्स के जो है ना मतलब कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस सिलेबस से, उसको कवर किया गया, उसमें डिटेल में समझा दिया गया। तो उस बुक को ले लीजिए। और मुश्किल से दोस्तों मैंने 20 दिन पढ़ा था, ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ तो साथ में मैं डीएलएड में भी तो पढ़ ही रहा था ना, तो क्योंकि आधा क्वेश्चन तो आपके 50% डीएलएड वाले पूछे जाते हैं। तो ये मानकर चलो कि आप 1 महीने अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। और इतना ये एग्जाम कोई मतलब टफ नहीं होता, बस इसमें आपको पास मार्क्स लाना होता है, ठीक ना। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पासिंग मार्क्स बोलते हैं, PASSING, जो कि गलत है ग्रामेटिकली, पास मार्क्स होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम कब होता है, कौन दे सकता है। तो कौन दे सकता है इस एग्जाम को, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जिन्होंने डीएलएड किया है, जिनका सीटेट क्लियर है, वही पीआरटी का एग्जाम दे सकता है, बीपीएससी पीआरटी का, ठीक ना। तो इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है दोस्तों, इस एग्जाम ये बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम कब होता है। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है साल 2 साल में इसका वैकेंसी आए तो एग्जाम होता है। अब इसमें क्या है ना, देखिए 2 पेपर होते हैं। एक होता है क्वालिफिकेशन वाला पेपर, हिंदी का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश के दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग 75 जो है हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक सामान्य अध्ययन का होता है, तो इसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है, मतलब इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। वो जो हिंदी लैंग्वेज वाला जो पेपर होता है, उसमें बस आपको पास होना होता है, ठीक है ना। लेकिन आपका सिलेक्शन इसके नंबर के आधार पर होता है, उसका नंबर डिपेंड नहीं करता। अब दोस्तों, इसमें जो है ना टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आपको पता ही है फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको दोस्तों लगभग जो है ना 70 लाना होगा। इतना कट ऑफ गया था, 65 से ऊपर गया था। और अगर आप दोस्तों ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कम से कम आपको जो है 60 से ऊपर ही लाना होगा, ठीक ना। और अगर आप दोस्तों एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो कम से कम आप ये मानकर चलिए कि 58 से ऊपर ही। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको ये मान लीजिए आपका जो है 57 के आसपास। तो कट ऑफ जो है दोस्तों हर साल बढ़ेगा, ठीक ना, एग्जाम में कंपटीशन के हिसाब से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हुआ होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर